बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको ब्रेड मलाई रोल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट और कम टाइम में जस्ट 10 मिनट्स के अंदर ही ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, मगर टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब है। आप भी इसको ज़रूर बनाना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम ब्रेड मलाई रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड मलाई रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें 2 कप के करीब मिल्क ऐड कर देना है। आपने फुल फैट वाला मिल्क लेना है। आपका मिल्क जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा इतने ही आपके मलाई रोल अच्छे बनेंगे। और साथ ही हमने 3 अदद सब्ज़ इलायची, जिसको मैंने हाफ टेबल स्पून शुगर में डालकर पीस लिया था, इसको शामिल कर देना है। और साथ ही इसमें हमने 5 टेबल स्पून शुगर शामिल करनी है। शुगर की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक मिल्क को पकाना है, ताकि मिल्क गाढ़ा हो जाए। मेरे जिन व्यूअर्स ने ब्रेड मलाई रोल की इस रेसिपी को नहीं बनाया, वो एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाएं। ब्रेड मलाई रोल की ये रेसिपी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही इजी तरीके के साथ बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन टेस्ट में ये इतनी टेस्टी होती है कि ये किसी भी मीठे को पीछे छोड़ दे। याद रखेंगे, आपका मिल्क जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, आपके मलाई रोल इतने ही अच्छे बनेंगे। इस स्टेप पर इसमें हमने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता शामिल करना है और साथ ही इसमें हमने थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम शामिल करने हैं। ये पिस्ता और बादाम मिल्क के साथ ही सॉफ्ट हो जाएंगे। चम्मच की मदद से मिल्क को हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक इसको मजीद पका लेना है, ताकि मिल्क मजीद गाढ़ा हो जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं। इस स्टेप पर हमने 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क लेना है और इसको थोड़े से ठंडे मिल्क में मिक्स कर लेना है। जब हम ड्राई मिल्क को ठंडे मिल्क में मिक्स करके दूध में शामिल करेंगे तो इसमें लम्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं कि ड्राई मिल्क में मिक्स हो चुका है। अब इस तरीके के साथ इसको गर्म मिल्क में मिक्स कर देना है और साथ साथ चम्मच को चलाते रहना है और चम्मच की मदद से 3 से 4 मिनट तक इसको पकाना है और साथ साथ चम्मच को चलाते रहना है। ड्राई मिल्क को शामिल करने से भी मिल्क बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। मिल्क माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये काफी गाढ़ा हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। मिल्क जैसे ही ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। अब हम ब्रेड के रोल्स बनाने के लिए ब्रेड की कटिंग स्टार्ट करते हैं। 5 से 6 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इसके किनारों को छुरी की मदद से इस तरीके के साथ कट कर लेना है। ब्रेड के किनारों को काटते हुए आपने ख्याल रखना है कि इसके किनारों की कटिंग करते हुए आप किसी तेज छुरी का यूज करें। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम ब्रेड के किनारों को काट लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम ब्रेड के किनारों को काट लिया है और इसके जो किनारे मैंने उतारे हैं इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना। इसको आप ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज कर सकते हैं। अब हम ब्रेड पर लेयर लगाने के लिए क्रीम तैयार करते हैं। ये मेरे पास क्रीम है, तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून मैंने क्रीम ली है। इसकी जगह आप घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हमने 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क शामिल करना है। ड्राई मिल्क शामिल करने से क्रीम का टेस्ट बहुत ही मजे का हो जाएगा। और साथ ही इसमें हमने 2 टेबल स्पून आइस शुगर यानी पिसी हुई चीनी शामिल करनी है। आपने इसमें साबुत चीनी बिल्कुल यूज नहीं करनी, नहीं तो ये दाने दाने से रोल्स में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। चम्मच की मदद से इन तमाम चीजों को क्रीम में मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ क्रीम में मिक्स हो जाएंगे। तमाम चीजें क्रीम में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम ब्रेड के स्लाइसिस पर क्रीम की लेयर लगाते हैं। इस तरह से हमने ब्रेड का स्लाइस लेना है और चम्मच की मदद से इसके ऊपर इस तरह से फैलाकर क्रीम लगा लेनी है। आपने पूरी ब्रेड के स्लाइस पर अच्छी तरह से फैलाकर क्रीम लगा लेनी है। पूरी ब्रेड पर इस तरीके के साथ मैंने क्रीम लगा ली है। अब ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से पकड़कर इसको रोल कर देना है। आप देख सकते हैं कि ब्रेड रोल माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ हमने दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेना है और दूसरे ब्रेड के पीस पर इस तरह से हमने फैलाकर क्रीम लगा लेनी है। पूरी ब्रेड पर क्रीम लगाने के बाद हाथों की मदद से इस तरीके के साथ इसको रोल कर देना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी के ब्रेड के रोल्स तैयार कर लेने हैं। तमाम ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपने किसी भी प्लेट या डिश में रोल्स को इस तरीके के साथ लगा लेना है। रोल्स के लिए जो मलाई हमने तैयार करके रखी हुई थी वो भी ठंडी होकर गाढ़ी हो चुकी है। अब एक चम्मच की मदद से मलाई को इस तरीके के साथ ब्रेड के रोल्स पर फैला कर लगा लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए तमाम ब्रेड के रोल्स पर हमने मलाई लगा लेनी है। आप यकीन कीजिए कि जब एक बार आप इस मीठे को बनाएंगे तो आपको ये इतना पसंद आएगा कि आप इसको बार बार बनाते रहेंगे। ये मीठा ना सिर्फ आपको खुद को पसंद आएगा बल्कि आपके घर वालों और बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। थोड़े से पिस्ते के साथ इस तरीके से हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं।
हैं। जिस तरीके से आप चाहें आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं पिस्ते को थोड़ा सा सेंटर में ऐड करते हुए इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। हमारे ज़बरदस्त से ब्रेड मलाई रोल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक और कलर में ये बनकर रेडी हुए हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ब्रेड मलाई रोल की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।